हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो संविधान की नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम संसद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए बात करते हैं संसद के बारे में। तो देखिए, संसद के अगर उल्लेख की बात करें तो कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो 79 अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है। वहीं संसद के अंतर्गत बात करते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, अर्थात संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। अर्थात संसद के बारे में अनुच्छेद नंबर 79 में बताया गया, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 80 और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 81 के बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले संसद के बारे में। संसद के बारे में आप जान चुके हैं कि ये अनुच्छेद नंबर 79 में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, संसद जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अर्थात ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस भाषा से लिया गया है। और उसके बाद में बात करते हैं संसद की जननी किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं और वो कौन कौन से अंग हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद में संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखिए, 2 सदन होते हैं, निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है। उसके बाद में भारतीय संसद भवन का निर्माण की अगर बात करें तो एडमिन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने किया था। तो देखिए, ये इसमें एडमिन लुटियंस देखिए ये हैं और उसके बाद में हर्बर्ट वेकर ये हैं। आप फिगर से इन लोगों को देख लीजिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि संसद के बाहरी परिधि की अगर बात करें तो बाहरी परिधि में 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। देखिए, ये जो स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये जो पिलर नुमा, ये कितने हैं? 144 हैं। ये पिलर हैं जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन से हैं। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डी आइजनहावर, जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में जिमी कार्टर की अगर बात करें तो जिमी कार्टर 1978 में, और जबकि आइजनहावर 1959 में। और बिल क्लिंटन की अगर बात करें तो 2000 में। और उसके बाद बराक ओबामा की बात करें तो ये 2010 में भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम कि अगर कोई विदेशी अगर भारतीय संसद में भाषण देता है तो कहाँ से अपने स्पीच को मुखाबिर करता है, अर्थात अपना भाषण देता है। तो देखिए, जब अगर ऊपर से अगर बात करें तो देखिए गोलनुमा होता है। यहाँ पे लोकसभा होता है, यहाँ पे राज्यसभा होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है और बीच में क्या होता है? मध्य मिडिल पॉइंट होता है। यहीं से अगर कोई विदेशी अगर आए तो यहीं से अपना स्पीच देता है, अर्थात मिड कॉर्नर, अर्थात मिड पॉइंट से जो विदेशी आते हैं वो संसद में भाषण देते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि संसद के सत्र कितने होते हैं। तो देखिए, संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। वो कब कब लागू होते हैं? तो देखिए, बजट सत्र की अगर बात करें तो फरवरी से मई के मध्य में बजट सत्र होता है। और मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र कब से होता है? जुलाई से सितंबर के मध्य। और वहीं शीतकालीन अगर सत्र की अगर बात करें तो नवंबर से दिसंबर के मध्य शीतकालीन सत्र होता है। देखिए, सत्र कितने हैं? 3 हैं। तीनों के बारे में आप देख चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ मेजर पॉइंट जान लेते हैं, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है और वहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखिए, लोकसभा को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।
लोकसभा को देखिए जनता का सदन कहते हैं और राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन कहते हैं। देखिए लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन होता है और जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, अर्थात लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को बड़ों का सदन कहा जाता है। देखिए आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लोकसभा में अगर सदस्यों की अधिकतम संख्या, पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं, क्योंकि पहले 552 थी अधिकतम संख्या, जिसमें 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे और 2 एंग्लो इंडियन थे। देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो 530 राज्यों से आते थे और 20 कहाँ से आते थे? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखिए उसके बाद में संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो देखिए एंग्लो इंडियन का अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अगर 2 लोग नहीं रहेंगे लोकसभा के सदस्य, तो अब कितने हो जाएंगे? 552 की जगह अधिकतम कितने हो जाएंगे? 550 हो जाएंगे। वहीं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? 550 आएंगे और 2 क्या हो जाएंगे? एंग्लो इंडियन कट जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 545 में से 2 अगर घटा देंगे एंग्लो इंडियन तो कितने हो जाएंगे? 543 हो जाएंगे। और राज्य में कितने थे? 530। तो और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने थे? 13। उसके बाद में देखिए जो जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो केंद्र शासित प्रदेश के बढ़ने के कारण राज्यों में जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है जिससे 6 घट जाएगी तो कितना हो जाएगा? 524। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में वो 6 सीटें बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अर्थात सदस्यों की संख्या राज्यों में कितनी हो जाएगी? 524 हो जाएगी, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। देखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 250। और वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 238। और 12 क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो किस किस क्षेत्रों से होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित वो लोग होते हैं। वहीं अगर बात करें कि इसमें वर्तमान में कितनी संख्या है, तो वर्तमान में 245 है, जिसमें केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 है और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को, और ओवरऑल मिलाकर 245 हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिफरेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए लोकसभा के बारे में आप जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो 5 साल का कार्यकाल होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल होता है। देखिए भंग की अगर बात करें तो भंग किया जाता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर योग्यता की अगर बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का अगर योग्यता की बात करें तो पहला योग्यता ये होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु की अगर बात करें तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में भी वही योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरी पॉइंट जान लेते हैं कि सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए सेम है। बस मात्र लोकसभा और राज्यसभा में बस किसका अंतर है? आयु का। लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद में लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को शिक्षकों का या शिक्षितों का सदन कहा जाता है। तो चलिए आगे भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं इसके डिफरेंट में। तो चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात करें तो देखिए चुनाव की प्रक्रिया में ये लोकसभा का क्या चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है।
और इसका क्या होता है, राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है। और देखिए लोकसभा द्वारा चुनाव में जनता भाग लेती है, वहीं अगर राज्यसभा में बात करें तो चुनाव में विधायक अर्थात एमएलए भाग लेते हैं। अगर सदस्यों का चुनाव की अगर बात करें तो सदस्यों का चुनाव लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अर्थात देखिए 2019, 24 और उसके बाद में इसी तरह 2-2 वर्षों के अंतराल पर 1/3 सदस्य आते हैं और फिर 1/3 सदस्य चले जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी की। तो देखिए लोकसभा के पदाधिकारी की अगर बात करें तो इसका उल्लेख किस में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 93 में। देखिए लोकसभा के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष होगा और दूसरा उपाध्यक्ष होगा। तो चलिए बात करते हैं पहला प्रोटेम स्पीकर की। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो ये अस्थाई अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। अर्थात जो लोकसभा के नए सदस्य होते हैं उसे कौन शपथ दिलाता है, प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उसके द्वारा दिलाया जाता है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो कौन है, वीरेंद्र कुमार जी हैं। वहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, ओम बिरला जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष और उसके कार्य और अधिकार क्या है। तो देखिए पहले लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना यही लोकसभा अध्यक्ष का क्या क्या होता है, कार्य होता है। तो देखिए ये कार्यों को सही संचालन और नियंत्रण करेगा। उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उसके बाद में जब किसी विधेयक पर निर्णय नहीं निकल पा रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। उसके बाद में धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद में जो चौथी और 5वीं जो पॉइंट है कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिन तक बिना अनुमति के लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। उसके बाद में अब लास्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के पदाधिकारियों में सभापति और उपसभापति, जिसका अनुच्छेद नंबर 89 में वर्णन किया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सभापति की अगर बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति पद होता है उसी का ये वेतन लेता है। उसके बाद में सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि कैसे सभापति संसद का सदस्य होगा, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति होता है, तो इसमें उपराष्ट्रपति कैसे उसका सदस्य हो सकता है। उसके बाद में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेगा। उसके बाद में सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। उसके बाद में बात करते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।